क्लास 12th के मेरे सभी शेरों शेरनियों का एक बार फिर से एम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 को लेकर के आप परेशान हैं कि कंपार्टमेंट क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा फिजिक्स का, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर छोटा सा वीडियो है भैया, इसको पूरा देखिएगा और मैं आपको पेपर का पैटर्न बताऊंगा और इसको थोड़ा बहुत सॉल्व भी कराऊंगा। जब मैं कहूँगा कि भैया मार लीजिए स्क्रीनशॉट तो मार लेना, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जो है 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। देख भाई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर करा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगी। पहली बात कि जिस प्रकार से यूपी बोर्ड एग्जाम आप लोग दिए थे ना, उसी प्रकार यहाँ पर भी वैसा ही पैटर्न रहेगा, लेकिन इजी लेवल रहेगा। अब देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग की बात किया है कि न्यूनतम किसकी होगी, तो हो सकता है पेपर में अधिकतम आ जाए, मतलब इसी बेस पर रहेगा। चाहे आवृत्ति की बात कर दे मेरे भाई, तो आपको याद नहीं करना है, मैं आपको जो है एक ही क्वेश्चन से 8-10 क्वेश्चन जो है इससे तैयार करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय विकिरण की, ठीक है, चाहे तरंगदैर्घ्य कहे चाहे आवृत्ति कहे मेरे भाई, ठीक है ना, कि गाये पद कौन भैया गा रहा है? असुर गा रहा है, गाये पद असुर। तो भैया इसका मतलब क्या है? देखो, गाए, गा का मतलब गामा, ए का मतलब एक्सरे, प का मतलब हो गया पराबैंगनी किरणें, द का मतलब हो गया दृश्य, अ का मतलब हो गया अवरक्त, सु का मतलब हो गया सूक्ष्म तरंगे, ठीक है ना, र का मतलब हो गया रेडियो, ठीक है ना, तरंगे। तो अब देखो, तो जब ऊपर से नीचे आओगे, ध्यान देना, जब ऊपर से नीचे आओगे तब भैया यहाँ पर सबसे जो ऊपर वाला है जो दिख रहा है, ठीक है ना, गामा, तो गामा का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? सबसे कम होगा, ठीक है ना। ऊपर से जब नीचे आओगे तो तरंगदैर्घ्य जो है बढ़ता हुआ होगा, मतलब जो सबसे कम है उसके बाद अधिक 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 और अधिक और अधिक, सबसे अधिक मेरे भाई किसका होगा? रेडियो का होगा, ठीक है ना, रेडियो तरंग का। तो अब बताओ, विकल्प के अनुसार भैया जो है क्वेश्चन जो दिया गया है, न्यूनतम होगा तो न्यूनतम होगा गामा किरणें की, ठीक है ना। अब देखिए, यही क्वेश्चन मेरे भाई घुमा के देता कि बताइए वैद्युत चुंबकीय विकिरण में तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होगा, तो कहना गाये पद असुर में र मतलब मेरे भाई रेडियो का, ठीक है ना। तो अधिक जब कहता तो रेडियो का। अब सुनो, इसी क्वेश्चन को मान लो जो घुमा के पूछ देता कि विद्युत चुंबकीय विकिरण में बताइए भैया कि किसका आवृत्ति सबसे कम होता है। तो ध्यान दो मेरे भाई, आवृत्ति वाला जब कहेगा तो इसको देखो यहाँ से चलना, ठीक है ना, नीचे से ऊपर चलना। तो यहाँ पर सबसे कम ये है और सबसे अधिक मेरे भाई ये है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए पेपर में कह दिया है सबसे कम, तो कहना रेडियो का है, सबसे अधिक मेरे भाई गामा का, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ तुम मेरे भाई एक तो बस याद कर लो, ऊपर से नीचे वाला ये वाला, ठीक है ना, तरंगदैर्घ्य वाला। जब तुमको ये वाला याद रहेगा तो जब पूछेगा आवृत्ति वाला तो इसी तरह से आप लोग उल्टा से यहाँ से नीचे से ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना, अपने हिसाब से, ठीक। बाकी आप समझदार हैं। क्लास 12 फिजिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम मेरे भाई 2023, ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर सर जी बताइए। अब देखिए, एक गतिमान कण का संवेग कर रहा है, ओहो पी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, संवेग पी है और करा कि तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, मतलब मेरे भाई लैम्डा के बारे में पूछ रहा है ना। तो आपको मैं बता दूं, ये जो है क्वेश्चन कभी कभी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा और कभी कभी जो है इसको प्रूव करने के लिए कहता है। तो E इक्वल टू देखो mc² भी होता है आइंस्टीन के अनुसार, और यहाँ पर फोटान के लिए होता है E इक्वल टू h म्यू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख भैया, इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो यही वाला मसाला आता है। या देखो ऐसे कर लीजिए, रुक जा आएगा मेरे भाई, रुक जाओ। देखो E इक्वल टू होता है hc/λ, ठीक है। अब देखो c क्या है? वेग है, लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य है। तो c/λ को हम लोग जो है कहते हैं मेरे भाई, ध्यान देना, ये आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। देखो जो यहाँ पे लिखे हो ना, E इक्वल टू क्या, h न्यू ना, तो ये मेरे भाई क्या, इसके जगह पे लिख दोगे hc/λ। अरे यार, आवृत्ति बराबर, ठीक है ना, ये मसाला है, ठीक है ना। तो मुझे अब यहाँ पर लैम्डा का मान मेरे भाई निकालना है। तो अब देखो लैम्डा इधर गया, देखो ये लिखे ना, लैम्डा को हम इधर ले गए, ई को इधर ला दिए, तो ये हो गया मसाला, ध्यान दो। अब देखो hc/, अब देखो इस ई का मान क्या होगा मेरे भाई, mc² हो जाएगा। देखो ये वाला मसाला जी, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो एक ऊपर सी है, नीचे 2 ठो सी है, स्वाहा हो जाएगा 1 ठो।
क्या बचेगा, एच बाई एम सी होएगा मेरे भाई। तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है संवेग, तो एच बाई पी। देखो कहने का मतलब मान लिया ठीक भाई, आप इसको रट जाओगे, एच बाई पी होगा, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कभी कभी आपको जो जब निगमन करना होगा तो क्या करोगे मेरे भैया, तो इसमें आपको काम पड़ेगा, ठीक है ना। ये होता है, ये होता है, इन दोनों को कंपेयर करना होता है। अच्छा है मेरे भाई, इसको याद कर लो, ठीक है, सेकेंड वाले को, और इसका मान सी बाई लैम्डा भर देंगे, ताबड़तोड़ निकल जाएगा, ठीक है ना। आप समझदार हैं, स्क्रीनशॉट मेरे भाई मारते चलना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम। ओ हो, प्रथम नियम पूछा है मेरे भाई, किस संरक्षण पर आधारित होता है। ध्यान देना, प्रथम नियम कहेगा मेरे भाई तो वही वाला है, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली न तेरी वाली न उसकी वाली। क्या भैया, संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, मोतीचूर का लड्डू होता है। प्रथम नियम है मेरे भाई। लेकिन यह कह रहा है कि किस नियम पर आधारित है, तो कहना आवेश पर है, ठीक है ना। लेकिन जबकि मेरे भाई ऊर्जा वाला किस पर होता है, द्वितीय नियम पे होता है। और द्वितीय नियम क्या कहता है, सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई इंटू आर होता है मेरे भाई, चाहे सिग्मा आई इंटू आर इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है ना। अंदर सारा मसाला है। तो किरचॉफ का नियम भी पढ़ के जाना होगा मेरे भाई। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 हो, चाहे यूपी बोर्ड एग्जाम 2023, 24 हो, 25 हो, 26 हो, मेरे भाई पेपर में पूछता है, ठीक है ना। चलो मेरे शेर जबाजो, रुक जा बस मेरे भाई, ताबड़तोड़ बताऊंगा इसके बाद, पहले इसको समझ लो। देखो कह रहा है कि पीएन संधि डायोड में, ओहो पीएन डायोड का मेरे भाई मसाला बना होगा। मैं बता रहा हूँ कि प्लेलिस्ट को आप लोग जो है प्लेलिस्ट को सर्च करिएगा, ठीक है ना। कंपार्टमेंट एग्जाम आप देने जा रहे हो मेरे भाई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बना हुआ है। तो कह रहा है कि रिवर्स, ओहो संतृप्त धारा का कारण क्या है, मतलब रिवर्स बायस में। तो मेरे भाई रिवर्स बायस में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होंगे, ठीक है ना। चलो भाई अब देखो पी टाइप में और एन टाइप में बहुसंख्यक वाला, ध्यान दो मेरे भाई, ठीक है ना। इसके बारे में मसाला बना हुआ है, एकदम मस्ती में मेरे भाई बनाया गया है। अब इसको देखिए तो सही। देखो पी टाइप में क्या होता है, कह रहा है कि पी टाइप में अधिक कौन होगा जी, तो पी मतलब हो गया भैया प्लस, क्या हो गया प्लस। तो पी वाले में अधिक होता है होल, क्या होता है मेरे भाई, होल होता है। एन टाइप में अधिक होता है इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो देखो बहुसंख्यक मतलब हो गया मेजोरिटी चार्ज कैरियर कर रहा है। तो ध्यान देना, पी में अधिक होगा होल और एन में अधिक होगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखो, आगे देखो तो भाई सी देखो, होल को ये कोटर बोल रहे हैं होल, ठीक है ना। ये पी टाइप में, और एन में क्या होगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। अच्छा मान लो इसी का उल्टा पूछ देता कि बताइए कि पी टाइप में अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होगा। अल्पसंख्यक जब कहेगा मेरे भाई तो उल्टा बोलना कि पी में इलेक्ट्रॉन होगा और एन टाइप में क्या होगा, होल होगा, ठीक है ना। सब बात जानना होगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, समझदार हैं, सर्च कर लीजिएगा, वीडियो बना है एम के सर जी का चैनल। देख भाई, मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है। अरे भैया प्रैक्टिकल में भी पूछता होगा, ठीक है ना। ये मैग्नीन और यूरेका का, ठीक है ना। क्लास 12 फिजिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 की तैयारी कर, मतलब मेरे भाई आप लोग कर रहे हो तो करते रहिए, और क्वेश्चन पेपर इसी बेस पर मिलेगा आपको। देखो कह रहा है कि बामर श्रेणी का न्यूनतम तरंग दर क्या होगा एक गोली पृष्ठ पर, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए मेरे भाई। समस्थानी का अर्थ क्या होगा, तो संभारिक भी पूछ सकता है। रेडियो एक्टिव किरणों की विभेदन क्षमता का बढ़ते हुए क्रम लिखिए मेरे भाई, होता है ना अल्फा बीटा गामा। संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो C इक्वल टू, देखो यहाँ पे C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है ना। तो अंदर सारा मसाला है मेरे भाई। तो बढ़ाने की बात कहा है, तो ये D को घटा दो, D को घटा दिया जाए, प्लेटों की दूरी जो है घटा दिया जाए, एरिया का मान बढ़ा दिया जाए, तो ये ससुराई बढ़ जाएगा धारिता, ठीक है ना। देखो तो कहोगे सर जी कुछ बता रहे हैं कुछ नहीं बता रहे हैं। देख भाई पूरा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा टारगेट है कि आपको क्वेश्चन मैं पूरा दिखा दूँ, ठीक है ना। इसका मार लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बारे में मैं वीडियो बना है, मतलब बना देंगे या वीडियो बना होगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में देखो एंड गेट, ओ हो एंड गेट मेरे भाई, एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, बेसिक लॉजिक गेट होता है, ठीक है ना। तो सिंबल करा है कि सिंबल क्या होगा, प्रतीक ना, बुलियन व्यंजक क्या होता है, सततता सारणी क्या होता है मेरे भाई। इस पर जो सेपरेट वीडियो बन जाएगा। एंड गेट का देखो यहाँ पर बना हुआ है, आप दवाई का कैप्सूल खाए हो तोड़ के,
देखो ऐसे ना होता है, तोड़ते हो तो ये एंड गेट का होता है, ठीक है ना, ये एंड गेट का होता है। ए होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पे मेरे भाई जो y इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है ना। और यही आर गेट पूछेगा तो ये देखो हो जाएगा इस तरह से मेरे भाई, ये आर गेट का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे y इक्वल टू ए प्लस बी होता है, ठीक है। नॉट गेट का ऐसे होता है, त्रिभुज की तरह होता है, ये यहाँ पे लगेगा 0, ठीक है। एक इनपुट दोगे तो एक आउटपुट निकलेगा, लेकिन y इक्वल टू ए बार होता है। अंदर मेरे भाई सब मसाला है, ये एंड का है, ये आर का है और ये नॉट का है, ठीक है ना, बता दिया जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। और इसके बारे में पेपर में आएगा, कंपार्टमेंट एग्जाम हो चाहे यूपी बोर्ड एग्जाम 2023, 24, 25, 26 मेरे भाई कभी भी दोगे तो ये सब रहता है क्वेश्चन। मार ली स्क्रीनशॉट। चल भाई देखो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए, ओहो फाई के बारे में पूछ रहा है, मात्रक लिखिए, हाँ निगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब है, सब दिया है मेरे भाई। देखो इस सवाल क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आएंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पूछ रहा है, दी ब्रोगली, देखो देखो वही वाला मेरे भाई जो ऊपर जो बताए थे ना, ऊपर ये वाला, ये वाला देखो, इसी के बारे में जो यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है ना, पूरा प्रूफ पूछ रहा है, ठीक है। चलो भाई तो इसको भी मार लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बारे में पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब देखो 1 नंबर वाले हो गए, 2 नंबर वाले हो गए भाई। अब देखो 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के लिए संयोजन की फोकल दूरी का निगमन कीजिए मेरे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कंपार्टमेंट एग्जाम में आएगा, आ सकता है, ठीक है ना, ईजी है, मैं बता दूंगा। और देखो ये समीकरण मेरे भाई, आइंस्टीन का समीकरण जो है, ब्रूस्टर का नियम शायद सिलेबस से काट दिया है, लेकिन मेरे भाई जो इसको भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। एम्पियर की परिपति नियम मेरे भाई, इसको भी जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर, स्क्रीनशॉट मार लोगे तो आपको जो है बाद में आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखो स्व प्रल गुणांक, हो सवाल दिया है मेरे भाई, बहुत ही मस्त सवाल है, ठीक है ना। ई इक्वल टू लगेगा माइनस यल डी आई बाई डी टी से लगेगा, एकदम बताएंगे मेरे भाई, सपोर्ट करो हमारा, ठीक है, कमेंट करना। अच्छा मार लो स्क्रीनशॉट पहले, ठीक है। देखो 5वां वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी जो है 3 नंबर के रहेंगे, न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है ना, चाहे थ्योरी पूछेगा मेरे भाई, देख रहे हो ना, सब मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एलईडी के बारे में तो रगड़ के जाना होगा मेरे भाई, मैं इसके बारे में सब वीडियो बनाऊंगा या बना होगा, आप लोग सर्च करके देखिएगा, बड़ा मज़ा आता है यार। लाइट इमिटिंग डायोड, गर्दा मचता है, ठीक है ना। और ये किरचॉफ का नियम मेरे भाई कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, फिजिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर मेरे भाई, ठीक है ना, गर्दा मचाना, ठीक है। मार लो स्क्रीनशॉट और इसके बारे में पूरा सलूशन बनेगा। बस मेरे भैया 2 मिनट और रुक जाओ। अब देखो यहाँ पर कह रहा है, एक ये सवाल लिया गया है वैद्युत चुंबकीय तरंगों से लिया गया है, ठीक है ना, फिजिक्स फर्स्ट के लास्ट चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। इस टाइप पर भी सवाल आ सकता है, देखो ये भी, ठीक है ना। देख लो भाई संधारित्र की धारिता, देखो यहाँ पे मार लियो, मारो, बताऊंगा मेरे भाई, सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर संधारित्र की धारिता से क्या समझते हैं, C इक्वल टू, ठीक है, Q बाई V होता है ना, उसके बाद जो है जब निकालोगे तो ये आता है, ये समांतर वाला, ठीक है ना। जब 2 चालक प्लेटों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाता है और ये आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ग्रहण करता है मेरे भाई, खेला है जी, खेला को बताएंगे बाद में कैसे बढ़ाई जा सकती है, सब है, ठीक है ना। रेखीय आवेश घनत्व से क्या समझते हैं, लैम्डा इक्वल टू Q बाई यल होता है मेरे भाई। और देखो ये गॉस का प्रमेय का प्रूफ, मतलब गॉस का प्रमेय जो है लगाते हुए अनंत लंबाई के तार वाला पूछ दिया, ये वाला आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। गॉस वाला भी पूरा वीडियो बना होगा, ठीक है ना। ये पूरा प्लस होता है मेरे भैया, अनंत वाला, ऐसे बनता है सारा खेला, ठीक है ना, ये पूरा बनता है, बताऊंगा बोर्ड पे बताऊंगा ये, ठीक है ना। ये भी तो मैं सिर्फ आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए और उसके बाद कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के लिए भैया, ठीक है। चलो भाई मार लिए। अब देखो 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र करिए, या LCR वाला मेरे भाई, RLC वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर को चीरते हुए पूछा जाता है, ठीक है ना, बता दूंगा मेरे भाई, ठीक है ना, टेंशन ना लो। अब देखो यहाँ पर इसका भी देखो, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है भैया। ये क्वेश्चन नंबर 8 में अथवा रहेगा, देख रहे हैं, अथवा रहेगा, यहाँ पर अथवा रहेगा और करके दिया रहेगा,
और 9 में देखो ये तुमको दिया है एनपीएन दिया है, होता है पीएनपी आ जाए ट्रांजिस्टर के बारे में, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में आ जाए मेरे भाई, चाहे पीएन डायोड के बारे में आ जाए, सब खेला है। ठीक है, हाइगेंस के द्वितीयक तरिकाओं का सिद्धांत मेरे भाई, ये सब क्या है, कंपार्टमेंट फिजिक्स। ठीक है, कंपार्टमेंट के लिए मेरे भाई फिजिक्स क्वेश्चन पेपर। ठीक है रे, तो मेरे भाई देखो अंदर मसाला सब बना है, बनेगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए ही एमके सर जी आए हैं, और कोई भी क्वेश्चन डाउट है मेरे भाई, ठीक है, कमेंट करो, मैं आपकी सेवा में हमेशा रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ मेरे भाई, आता रहता हूँ। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए चल रहा है। ठीक है, बोलते बोलते थक जाते हैं तो जुबान जानते ही हो। चलो भाई, ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।